सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच बैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम वर्ड बैंकिंग का मतलब समझते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो बैंक के अंदर हो रही होती हैं इसको हम बैंकिंग बोलते हैं। अभी बैंक के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लाइक बैंक हमें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, डिपॉजिट फैसिलिटी, विदड्रा फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक फैसिलिटी, काउंसलिंग फैसिलिटी, करेंसी एक्सचेंज, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ बैंक के अंदर हो रही होती हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम बैंकिंग बोलते हैं। अभी बात आ जाती है कि ब्रांच बैंकिंग क्या होती है। ब्रांच बैंकिंग के अंदर जो बैंक होता है ना, एक बैंक अपने बैंकिंग ऑपरेशन और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेज ओपन कर लेता है अपनी मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर। ये नहीं कि सिर्फ कंट्री के अंदर ही अपनी ब्रांचेज ओपन करता है, आउटसाइड दी कंट्री भी अपनी ब्रांचेज ओपन कर सकता है। तो हो भी रही हैं, काफ़ी सिस्टम है, काफ़ी बैंक जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर काफ़ी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है कि एक ब्रांच, एक जो बैंक है, एक ही नाम है, तो वो उसकी जो ब्रांचेज हैं पूरे देश में, पूरे कंट्री के अंदर फैली हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है वो मुंबई के अंदर है, उसी की ब्रांच जो है दिल्ली के अंदर है, गुजरात के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। तो उसकी ब्रांचेज जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैली हुई हैं और उसकी ब्रांच हो सकता है कि आउटसाइड दी कंट्री भी हो, पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, दुबई में हो। तो वो ब्रांचेज जो मोस्टली उसी जगह पे ओपन करता है जिधर डिमांड होती है, जिधर उसके ज़्यादा कस्टमर होते हैं या जिधर लोगों को ज़रूरत होती है, जिधर उसको पता होता है कि इधर लोगों को बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है, तो वो अपनी ब्रांच उधर ओपन कर लेता है। उधर फिर अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अपनी जो बैंकिंग ऑपरेशन है उनको करने के लिए उधर अपनी नई ब्रांच ओपन कर लेता है। और जो ब्रांच सिस्टम है ना, इसको जो कंट्रोल है, इसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है और इसका एक सेंट्रल ऑफिस होता है, सिंगल सेंट्रल ऑफिस होता है जो सारी ब्रांचेज को कंट्रोल कर रहा होता है। और हर ब्रांच का जो है ना एक अलग मैनेजर होता है, उसको हम ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। और वो फिर रिपोर्ट करता है अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ उसने की हैं, कितनी उसने लोन दिया लोगों को, कितना उसने रिसीव किया है, कितने डिपॉजिट हुए हैं, कितनी अकाउंट बनाए हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हेड ऑफिस को, जो सेंट्रल ऑफिस है, उसको प्रोवाइड करता है, उनके पास डाटा ट्रांसफ़र करता रहता है। तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम का काफ़ी बेनिफिट होता है कि जो कस्टमर हैं वो लॉयल हो जाते हैं, जो उन्हें पता होता है कि यार इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और हम जिस भी जगह पे जाएंगे उधर हमें ये बैंक ज़रूर मिल जाएगा, हम उधर अपनी इस बैंक की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मुंबई में एक बैंक में गए, उधर जाके अपना कार्ड लिया, डेबिट कार्ड, उसमें अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। उस बैंक की अभी काफ़ी जगह पे ब्रांचेज़ हैं, लाइक दुबई में है, कनाडा में है, उसके बाद किसी और सिटी में भी है। तो आप जिधर भी जाएंगे उसकी आपको ब्रांच मिलेगी तो आप लॉयल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा ये बहुत बड़ा सिस्टम है बैंकिंग जिसमें मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो आप उसके साथ लॉयल हो जाएंगे। आपके दिल में एक उसके लिए वैल्यू बन जाएगी कि इसकी मुझे हर जगह पे फैसिलिटी मिल रही है। तो ये होता है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, नाम से ही देखें पता चल रहा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।